हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। बेटा कल फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है आप लोगों का, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ इस बात पे फोकस्ड है कि सीबीएसई के जो इस फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है उसमें आप किस तरीके से आंसर देंगे, मतलब आपके आंसर की इफेक्टिवनेस को कैसे इंक्रीज़ करा जाए। ऐसा क्या आप करें कि आपका आंसर बहुत इफेक्टिव लगे और आपको एडवांटेज मिल पाए और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बेटा कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो कि अगर आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, हर क्वेश्चन की एक छोटी छोटी सी हिंट दूंगा जिसके थ्रू आप मैटर को बहुत अच्छे से स्ट्रेच भी कर सकते हैं और आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा हिंट हमारे पास ये है कि आप कोशिश करो फिजिकल एजुकेशन में हम लोग हर चीज़ को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ों को डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आसन्स के अलावा, आसन्स तो ऑब्वियसली बात है डायग्राम के थ्रू बन ही सकते हैं। आसन्स के अलावा भी आप और भी चीज़ें हैं जिनका आप अगर आप स्टिक डायग्राम बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे देखो यहाँ पर बॉडी लोअर टू इंक्रीज इक्विलिब्रियम, तो एरो के थ्रू उसने बताया कि जैसे बॉडी लो होती है इक्विलिब्रियम इंक्रीज हो जाता है, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ये फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट देखो कितना अच्छा हर चीज़ में स्टिक डायग्राम के थ्रू आंसर की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया गया है। एक और दिखाऊंगा आपको, मज़ा आ जाएगा। प्लेट टैपिंग टेस्ट देखो यार कितना अच्छा बनाया है। खैर, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। और फिजिकल एजुकेशन के पेपर में ध्यान रखना है इस बात को, प्रेजेंटेशन की वैल्यू तो हर पेपर में है क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल पाता, ठीक है। लेकिन आप इस इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को बहुत ईजिली अचीव कर सकते हो। बस आपको अचीव करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दे देते हैं तो आपका आंसर बहुत इफेक्टिव माना जाएगा और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मोमेंटम गेन कराएगी अच्छा मार्क्स गेन करने में, ठीक है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। और इसके बाद हमारे पास आता है कि मान लीजिए एक ये बहुत प्रेजेंटेशन वाला हमारा तरीका है, बहुत ट्रेडिशनल तरीका है क्लाउड्स बनाना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कम्युनिटी स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आया कि कम्युनिटी स्पोर्ट्स में क्या क्या आता है, तो हमने बताया रन फॉर यूनिटी आता है, हेल्थ रन आता है, रन फॉर फन आता है, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज आता है। बाद में हमें एक एक्सप्लेन करना था, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चे को ये सब पता है, ठीक है। और देखो हमने क्या करा, हमने एक 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये 3 में से 3 मिले हैं बच्चे को। अगर आप ध्यान से देखें तो एक पेज में 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 लाइन का सिर्फ डायग्राम है। आपने क्या लिखा, चार, सिर्फ 4 कॉमन कम्युनिटी स्पोर्ट्स के बारे में लिखा, मतलब लिखा भी नहीं, उसका सिर्फ नाम लिखा है और आपने ऑलरेडी 9 लाइन्स कवर कर लिए। उसके बाद नीचे उसके बारे में लिखा गया छोटा मोटा अपना थोड़ा बहुत, ठीक है। खैर, मतलब 3 नंबर का आंसर भी 2 पेज तक लेके गए हम, सिर्फ किस बेसिस पर, डायग्राम के साथ। डायग्राम था, इफेक्टिवनेस ऑफ आंसर अपने आप ही बढ़ गई, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत अच्छे से आप आंसर लिख सकते हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, ये एक बहुत अच्छा मैनर है कि आपने क्या करा, अपना जो भी टॉपिक है, ठीक है, उसका हेडिंग इंट्रोड्यूस करा और आपने वहीं नहीं लिखा, उसके आगे से नहीं शुरू करा। आपने क्या करा, उससे आगे से ना शुरू करके एक लाइन छोड़ी, वहाँ से शुरू करा। इससे आंसर की इफेक्टिवनेस काफ़ी बढ़ जाती है। एक तो आंसर साफ सुथरा नज़र आता है, ठीक है, और अच्छा लगता है जज करने में भी कि भाई बच्चों को ये पता है। ऐसे वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, ठीक है, डिफरेंट वेज में है, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, ठीक है। तो फिर बेनिफिट्स लिखे 1 2 3 4, लाइन 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 लाइन, देखो लाइन छोड़ी गई है। ये आंसर की इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आंसर की इफेक्टिवनेस काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसी कॉम्पिटिशन डाइट, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, पोस्ट, प्री कॉम्पिटिशन, पोस्ट कॉम्पिटिशन, ये क्वेश्चन में गिवन था। हमने सिर्फ इसका डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम बनता है यहाँ से भाई, यहाँ से। ये सिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये इनबॉर्न रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप थोड़ा सा भी समझ जाए और माइंड में रख लें तो बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको और बता देता हूँ कि आंसर की फ्रेक्टनेस को बढ़ाने के लिए वर्ड्स को हाईलाइट करो। अब हाईलाइट करने वाला क्या है, जैसे एग्जांपल, द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन हम लिख रहे हैं। इट हेल्प्स टू हाइड्रेट देयर बॉडी, हाइड्रेट वर्ड इसमें मेन है, ठीक है। इट हेल्प्स टू रिगेन, रिगेन एनर्जी, ये दोनों वर्ड इसमें मेन है। आपको हर उसके जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं उसमें जो मेन एलिमेंट है, जो सबसे मेन चीज़ है उस पर्टिकुलर पॉइंट में, उसको हाईलाइट करना है। अगर आप उसको हाईलाइट कर लेते हैं भाई, बहुत इफेक्टिव आंसर लिखा जाएगा आपका और मैं गारंटी देता हूँ आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप अपने आंसर में शामिल करके अपने मार्क्स की वैल्यू, वेटेज, प्रोपोर्शन बढ़ा सकते हैं बहुत ज़्यादा। अब जैसे एग्रेशन वाला ये छोटा, इन दिस टाइप ऑफ एग्रेशन द स्पोर्ट्स पर्सन कैन हार्म हिज और हर ओपोनेंट, हार्म हिज और हर ओपोनेंट, बस इतना अंडरलाइन करना था। इन दिस टाइप ऑफ एग्रेशन द स्पोर्ट्स पर्सन
इन हज एग्रेशन टू इग्नोर हिज और परफॉर्मेंस एंड अचीव द रिक्वायर्ड गोल। इसमें अचीव करना है गोल को बस, और कुछ नहीं करना, मानना नहीं है, सिर्फ अचीव करना है, ठीक है। तो छोटी डिटेल, लेकिन आंसर के अंदर मेन वर्ड हाईलाइटेड हो तो बहुत अच्छा आंसर माना जाता है। इससे आंसर की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। ऐसे बोलेक्स का बोलेक का डायग्राम देखिए, बहुत अच्छा डायग्राम है यार। स्टिक डायग्राम ने बहुत वैल्यू इंक्रीज कर दी क्वेश्चन की, छोटी छोटी चीज़ें, और आंसर की इफेक्टिवनेस इंक्रीज, पूरे नंबर लाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये शोल्डर्स फॉरवर्ड हो गए हमारे, दैट इज राउंड शोल्डर का डायग्राम है। आप डायग्राम देख भी सकते हैं कैसे बनाने हैं। तो ये स्टिक डायग्राम बहुत वैल्यूएबल है। ये स्टिक डायग्राम कुछ हमने प्रोवाइड भी करा है बच्चों को, हमारी ऐप पर भी ये स्टिक डायग्राम प्रोवाइड करे गए हैं, खासकर योगा आसन्स वगैरह के। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के बारे में आपको पता ही है कहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है। प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी 1-to-1 क्लासेस, और आईफोन यूज़र्स कर सकते हैं एप्पल स्टोर से माई इंस्टीट्यूट ऐप, और हमारा ORG कोड है RVYWA, RVYWA, ठीक है। ये आप डालेंगे तो हमारी ऐप ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। बस आप नंबर से लॉगिन करो और डाउनलोड करो। मटेरियल हम प्रोवाइड कर ही ना आपको, ठीक है। ऐसी रेसलर के ऊपर खैर क्वेश्चन है, मैं ये नहीं पढ़ूंगा है। MCQs देख लीजिए आप एक बारी। MCQs में भी बच्चे ने यही पैटर्न को फॉलो करा है, बहुत अच्छे से फॉलो करा है। मार्क्स कभी बढ़े हैं कभी, उसको छोड़ो अपना। खैर मेन तरीका है MCQ लिखा, उसका आंसर सामने मेंशन कर दिया क्या है। डिटेल मेंशन करो ना करो, इट्स अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंशन कर दोगे तो अच्छा रहेगा अपना। आपके पास बहुत टाइम है, स्ट्रैटेजी बना के चलो। तो भाई आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ इफेक्टिव, मज़ा आ जाएगा सुन के। अब सुनो ध्यान से। स्टार्टिंग में 15 मिनट आपको रीडिंग के मिलेंगे, ठीक है, 15 मिनट्स। उस 15 मिनट्स के अंदर आपके 18 MCQ जो कि स्टार्टिंग में है, ठीक है, और 12 MCQ क्वेश्चन, मतलब मोस्टली केस बेस्ड क्वेश्चन आपके, वो भी MCQ फॉर्म में रहेंगे। ये 30 तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। ये 30 अटैम्प्ट करने के बाद, अब आगे सुनो मेरी बात, 30 क्वेश्चन तो आपके यहाँ हो गए, ठीक है। और अभी आपने पेपर स्टार्ट नहीं करा, इसको उतारने में 30 क्वेश्चन को अगर आपको कॉपी के अंदर नोट भी करना हो तो कितने मिनट लगेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट मान लो, मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे इनको नोट करने में पेपर शुरू होने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपके पास कितना टाइम बचा? आपके पास बचा 2 आवर 45 मिनट, ठीक है। और आपको अटैम्प्ट करना है सिर्फ 40 मार्क्स का पेपर, क्योंकि 30 मार्क्स का पेपर आपका ऑलरेडी हो चुका है। ये 40 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 आवर 45 मिनट है। 2.5 घंटे भी लगाओगे ना, 15 मिनट बचेंगे बाद में टैली करने के लिए। और फिजिकल एजुकेशन का पेपर हर बच्चे का, आई गारंटी हर बच्चे का एवरेज 2 आवर 10 मिनट्स मैक्सिमम टाइम है, इसमें पूरा हो जाता है। 2 घंटे 10 मिनट के अंदर हर बच्चे का पेपर हो जाता है। पास्ट एक्सपीरियंस यही बताते हैं 2 घंटे 10 मिनट में बच्चा पूरा कर लेता है। मैंने आज तक ये नहीं सुना कि बच्चा कहे कि सर मेरा तो पेपर एंड तक चलता रहा, मेरा पेपर छूट गया क्योंकि टाइम कम का था। नहीं भाई, बहुत सफिशिएंट टाइम है। बस ये ध्यान रखना, जितना बताया गया आपको आंसर की वेटेज मतलब उतना ही रखेंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन 8 to 10 लाइन्स, हाफ पेज मेंटेन करो। 3 मार्क का क्वेश्चन एक फुल पेज CBSE की आंसर शीट का मेंटेन करो। ऐसी आंसर शीट आपके पास आएगी पूरी है, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन है हाफ पेज, ठीक है। 3 मार्क का क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स में ना हाफ 2 हो जाएंगे, ठीक है। हाफ ये भी 2 मार्क का हो जाएगा। 3 मार्क के क्वेश्चन में एक पूरा पेज आपका ये 3 मार्क्स आपको दिलाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल अच्छी लिखना। 5 मार्क के क्वेश्चन में एक ये पेज और आपका एक ये पेज जो भी है, ठीक है। इन दोनों को बस मेंटेन कर लेना, आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएंगे। इससे ऊपर भी जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको मैंने बताई है, मुझे लगता है आपके काफ़ी काम आने वाली है। अगर आपके काम भी आती है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इट एज वेल। कल सुबह मिलते हैं आप लोगों को पूरे 4 बजे, कराते हैं आपको शॉर्ट रिवीजन फिजिकल एजुकेशन का, क्योंकि पेपर में वही आएगा जो हम कल सुबह आपको बताने वाले हैं। चलो कल देखते हैं, आगे देख लेना वही मिला नहीं मिला। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।